अब तक 27 कलयुग बीत चुके हैं, ये बात कैसे सही है? शास्त्रों के अनुसार एक कल्प में 1000 महायुग होते हैं। एक महायुग यानी चतुर्युग सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का होता है। यानी एक महायुग 43,20,000 वर्ष का होता है और एक कल्प 1000 महायुग के बराबर 4.32 बिलियन वर्ष होता है। ब्रह्मा का एक दिन में 1000 महायुग होते हैं और अभी हम ब्रह्मा के 51वें वर्ष के पहले दिन में हैं। वर्तमान समय में 6 मनवंतर पूरे हो चुके हैं और 7वां मनवंतर यानी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। इस मनवंतर में अब तक 27 महायुग पूरे हो चुके हैं और 28वां महायुग चल रहा है, जिसका कलयुग वर्तमान में है। अब मुख्य प्रश्न, अब तक के 27 कलयुग की अवधि कितनी रही? प्रत्येक कलयुग की मानक अवधि होती है। एक कलयुग इज इक्वल टू 4,32,000 वर्ष। ये काल किसी युग विशेष में घटता या बढ़ता नहीं है, इसलिए 27 कलयुग मल्टीप्लाइड बाय 4,32,000 वर्ष इज इक्वल टू 1,16,64,000 वर्ष। अब तक के 27 कलयुगों की कुल अवधि 1,16,64,000 वर्ष रही है। क्या हर कलयुग पूर्ण काल तक चलता है? हाँ, शास्त्रों के अनुसार हर युग अपनी निश्चित अवधि तक चलता है। हर युग की एक निश्चित अवधि है जो देवताओं के दिन रात और मानव वर्षों के अनुसार तय होती है। इन युगों को ब्रह्मांडीय समय के अनुसार व्यवस्थित किया गया है और इनकी स्थिर अवधि मानी जाती है। कलयुग के लक्षण सभी 27 में एक जैसे थे? नहीं, हर कलयुग की सांस्कृतिक और नैतिक स्थिति अलग-अलग रही होगी। हालांकि अवधि एक समान रहती है, यानी 4,32,000 वर्ष, लेकिन उसमें घटने वाली घटनाएं, राजा, सभ्यता और पतन का स्वरूप अलग हो सकता है। हर महायुग में धर्म धीरे धीरे घटता है और फिर कलयुग में सबसे अधिक अधर्म फैलता है। वर्तमान 28वें महायुग का कलयुग शुरू हुआ लगभग 3102 BCE में और अब तक बीते लगभग 5000 वर्ष यानी 2025 तक, और बाकी बचे 426,873 वर्ष। निष्कर्ष, 27 कलयुगों में हर एक 4,32,000 वर्ष और 28वां कलयुग 4,32,000 वर्ष में से शुरू हुआ है। अब तक के सभी 27 कलयुग पूरे 4,32,000 वर्ष की अवधि तक चले और अब 28वां कलयुग चल रहा है, जिसमें अभी केवल लगभग 5,000 वर्ष बीते हैं।